अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस बार तो आगाज़ ही मैं इस बात से करूँगा कि तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, बल्कि ख़राज तहसीन पेश करूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने जब ये आइडिया फ्लोट किया कि हम मशहूर तरीन लोगों की कब्रों का हाल जानते हैं और फिर कब्रों का ये हाल पॉपुलर तरीन मकबूल तरीन लोगों की कब्रों का हाल अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं। हुजूर का भी हुक्म है कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत वो असल मामला जो है वो मोमिन के ध्यान में रहे। जब मैंने ये आइडिया फ्लोट किया तो मुझे डिस्करेज किया गया और आर्गुमेंट ये दिया गया कि सोशल मीडिया एक नॉन सीरियस सी चीज़ है, यहाँ जुगतें चलती हैं, भांडपन चलता है, एंटरटेनमेंट चलती है। ये बेसिकली एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड ये एक धंधा है। तो आप कब्रों तक जा रहे हो और आखिरत और लाइफ आफ्टर डेथ और ज़िंदगी की बेसबाती और इस तरह की चीज़ें से देखेगा कौन। तो मैंने कहा आप लोगों की बातों में वज़न तो है, लेकिन मेरे नज़दीक ज़िंदगी सिर्फ पॉपुलैरिटी या कामयाबी का नाम नहीं है। इसमें कुछ और काम भी हैं जो करने चाहिए। ख़ास तौर पे मेरे प्रोफेशन का तो तकाज़ा है कि जो आपने भर्ती का रूटीन का काम करना होता है वो तो आप करो, मजबूरी है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे काम भी होने चाहिए जो बामानी हों, बामकसद हों। तो जब हमने वहीद मुराद साहब के पहला एपिसोड हमारा वो अभी तक वही चल रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा मुतालबा आया हमारे व्यूअर्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से कि सुल्तान राही का और नुसरत फ़तेह अली ख़ान इस तरह कुछ लोगों के नाम आए। तो आजकल काम हो रहा है सुल्तान राही पे, अगेन अ मेगा स्टार। तो खैर प्रोग्राम हमने शुरू किया तो मुझे इतना डिस्करेज किया जा चुका था कि मैं ख़ुद भी किसी रिस्पांस की तवक्को नहीं कर रहा था। और ये आपको पता है सारा काम ये हुआ क्रिसमस के इर्द गिर्द को और तरह की मसरूफियात होती लोगों की। तो मेरे लिए ये इंतहाई खुशगवार तजुर्बा था। मुझे नहीं पता लोगों के साथ, लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ माई व्यूअर्स। हमारे जो माशाल्लाह देखने वाले हैं उन्होंने जिस तरह इसको सराहा, अप्रिशिएट किया और बतदरीज उसका वो व्यूअर्स कह लें, सब्सक्राइबर्स कह लें, जो भी कह लें, मुझे तो टर्मिनोलॉजी भी सच्ची बात है ये नहीं आती। और आपके साथ ये भी शेयर करूं, मैंने कई बार कॉलम्स में लिखा है मुझे एंड सेंड के अलावा सेल फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं आता। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मेरे पास सेल फ़ोन होता भी नहीं। ये बेसमेंट है, यहाँ वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं। तो मैं चूँकि घर से निकलता भी नहीं हूँ, तो जब कभी निकलूँ तो घर वालों की मेहरबानी में पकड़ा देंगे ये भी साथ ले जाऊँ, या मेरे ड्राइवर के फ़ोन पे वो फ़ोन शोन कर लेते हैं कोई ज़रूरत हो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि वहीद मुराद साहब के कब्र की जो सूरत हाल, वो जो कॉन्ट्रास्ट है, वो जो होश उड़ा देने वाला कॉन्ट्रास्ट है। एक आदमी जो यानी ब्लैक में टिकटें बिका करती थी, लाइनें लगी होती थी, हज़ारों आदमी एक एक सिनेमा पे टूट पड़ता था और टोटल आप देख लो तो लाखों करोड़ों में तादाद थी उन लोगों की। लेकिन आज वो आपने देख लिया होगा प्रोग्राम में। मुख्तसरन ये कि मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक इतने संजीदा और मुझे तो लोगों ने कहा था कि तो ड्रावना सा प्रोग्राम है, तो डिप्रेशन। तो मैंने कहा यार अगर नहीं चलता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिल करता है मैं ये फीलिंग, ये एहसास, ये बात ज़िंदगी की बेसबाती के बारे में शेयर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तजर्बा बहुत कामयाब रहा। इसके लिए बुनियादी तौर पे आप लोग ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कब्र कहानी।